सो गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप लोगों के ही चैनल पे फिर से स्वागत है। ठीक है, कल आरएएस का एग्ज़ाम है और किस किस को कल के एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है। आई होप उनको हो रही होगी जिन्होंने बहुत ही तगड़ी प्रिपरेशन करी है, पर जिन लोगों ने प्रिपरेशन ही नहीं करी उनका तो मैं भी क्या कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर द आरएएस एग्ज़ाम एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए कल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, बने रहो एंड तक। और हाँ, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है 100 डेज हार्ड चैलेंज की। उसमें हम 100 डेज का हार्ड चैलेंज लेके और रोज मेहनत करके 100 डेज बाद जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जो दुनिया का सबसे हार्ड एग्ज़ाम में से एक है। तो जुड़ जाओ मेरे उस मिशन पे, तुम लोग वहाँ मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, सो अब बात करते हैं कल के आरएस एग्ज़ाम की। सबसे पहली बात तो अपने एडमिट कार्ड को अपने पास रख लो अभी से, और अच्छे से देखो कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें ली है अपने साथ में, क्या क्या चीज़ें नहीं ली है। ऐसा नहीं हो कि लास्ट मोमेंट पे आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचो और वो बोले आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छे से देख लो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि देखो, एग्ज़ाम के डे और एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक अलग ही लेवल की टेंशन होती है, झंझनाहट होती है, बॉडी में शिवरिंग होती है, बहुत सौ की होती है। मतलब जैसे मेरा तो प्रॉपर एग्ज़ाम यूपीएससी है। ठीक है, और जैसे हो सकता है किसी ने अपनी पूरा जो है केवल आरएएस का एग्ज़ाम को ही दिया हो। ठीक है, तो उसके लिए होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, आई एम गिविंग फर्स्ट टाइम आरएएस एग्ज़ाम बाय द वे। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि टॉफ़ी खाओ, तुम लोग टॉफ़ी खाओ, जिन जिनको टेंशन हो टॉफ़ी खाओ। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि आपको पता है आपने मेहनत करी है, आपने तगड़ी मेहनत करी है, तो डरना किस बात का। पहली बात तो जब लास्ट डे हो, जैसे आज लास्ट डे है, कल एग्ज़ाम है, अब कोई बुक मत उठाना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना पढ़ोगे आपको लगेगा कि यार ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी करना, ये भी करना है। छोड़ दो, अब जितना हो गया हो गया, छोड़ दो आज ही सारी बुक्स को। आज के दिन थोड़ा रिलैक्सेशन लाओ बॉडी के अंदर। ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा काम होने की, ताकि एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, तो आप वो कर लोगे, पर आपने पढ़ाई ही नहीं करी, आप एक दिन में क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन लाओ अपनी बॉडी के अंदर, थोड़ा सा फ्री हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। खुद को बार बार बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सो आज आज के दिन कोई भी बुक्स नहीं पढ़ेगा, मेरी तो राय यही है तुम लोग को। ठीक है, तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम, जैसे मैं मान लो यार स्पेक्ट्रम पढ़ लेता हूँ, स्पेक्ट्रम पढ़ लेता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, फिर यार कैसे होगा कैसे होगा, उसमें आपका दिमाग और ज़्यादा पजल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो आज कोई बुक मत उठाओ और थोड़ा सा काम होके बैठो कि हाँ कल एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। ठीक है, एक ये वाला एटीट्यूड लाओ अपने अंदर। ठीक है, और जो तीसरा डू है वो ये है कि कल एग्ज़ाम है, तो राजस्थान में वैसे भी एग्ज़ाम के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, बिकॉज लोग बाग फ्री में सफ़र करते हैं बसों में। तो अगर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस है, ठीक है, तो पहले से ही थोड़ा सा संभल के टाइम रहते ही पहुंचने की कोशिश करना। एंड मोमेंट पे हो सकता है बस ना मिले, बस मिले तो सीट ना मिले, सीट छोड़ो, अगर घुसने की जगह नहीं हो, आप टाइम पे एग्जाम देने नहीं पहुंच पाओ, तो साल भर की मेहनत खराब हो जाती है। हो सके अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है जहाँ पे तुम्हारा सेंटर आया है, तो वहाँ पहुँच जाओ उनके एक दिन पहले, नहीं तो सुबह बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत मस्त है ये चीज़, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, टाइम पे नहीं पहुँच पाते, एग्जाम छूट जाता है। तो तीसरा डू ये था। चौथा डू है, अब मैंने आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए मना तो किया है, पर आप माइंड मैप्स या माइंड चार्ट या फ्लैश नोट्स को पढ़ सकते हो, जिनमें डायग्राम्स के थ्रू रिवीजन है। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि वो कैसा होता है तो मैं दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ तुमको कैसा होता है। देखो जैसे ये पॉलिटी का फ्लैश नोट्स है, तो एक एक पेज पे एक एक चीज़ आनी चाहिए। जैसे ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है, तो एक डायग्राम के अंदर ही सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ये प्रेसिडेंट गवर्नर वगैरह। ठीक है, अब ये प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो डायग्राम बेस पे सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, अगर आपको किसी और का दिखाऊं, देखो ये इकोनॉमी के माइंड मैप्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम्स के अंदर आपको इजीली चीज़ें समझ में और जल्दी रिवाइज हो जाएगी।
ठीक है। सो इस तरह के माइंड मैप से आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये उन लोगों के लिए भी है जिनका मान लो कुछ चीज़ें छूट जाती है कि यार एक सेट ऑफ रिवीजन छूट गया है मेरा, तो ये फ्लैश नोट्स उनके लिए है। आई होप पढ़ने वाले बच्चों के पास ये रहता ही है। अगर नहीं है तो हो सके तो अगर आपके पास में कोई शॉप है जहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती है, आप ले आओ, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ का डाल दूंगा पीडीएफ इस ब्लॉग में, मतलब पीडीएफ लिंक डाल दूंगा, बट क्या ही हो जाएगा यार, मतलब लास्ट मोमेंट पे। बट हाँ, अगर तुम लोगों के पास अवेलेबल है तो तुम ले आओ, ठीक है। बहुत इजी रहेगा तुम लोगों के लिए। अब बात करते हैं जो डोंट्स हैं, जो नहीं करने चाहिए एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो सुनो, सबसे पहली बात तो अब बहुत सारी भसड़ लेके बैठना मत कि अब मैं आज इस बुक को पढ़ लेता हूँ, आज मैं इस बुक को पढ़ लेता हूँ, साथ में सारी बुक्स कवर अप कर लूँगा, आज मैं बहुत सारे रिवीजन कर लूँगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ये सिर्फ एक इल्यूजन है माइंड का, नहीं होगा। हमको लगता है कि यार हम लास्ट मोमेंट पे कुछ भी फाड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, नहीं होती है वो चीज़, ठीक है। तो अब जितना हो गया उतना हो गया। लास्ट मोमेंट पे अगर आप कुछ उठाने जाओगे, कुछ आप पढ़ने जाओगे, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, अब और ज़्यादा दिमाग की भारा बच जाएगी। तो वो चीज़ें मत करना, ठीक है। एक और चीज़ जो डोंट्स में मैं डालना चाहता हूँ, बट आई डोंट नो आएगी या नहीं आएगी, बट मैं फिट करना चाहता हूँ उसको, तो मेरी राय सोचो, ठीक। हम लोग एग्ज़ाम देने कितना कभी कभार मैंने देखा है वो सर को एकदम, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, बिल्कुल एकदम ऐसे तैयार होके जैसे कोई शादी या किसी फंक्शन में आता ना, वैसे एग्ज़ाम देने। भाई कोई सेंस नहीं उस चीज़ का। बहुत सी बार तो आपको एंट्री नहीं मिलती है उस चक्कर में, ज़्यादा फैशनेबल बन के जाते हैं। तो बेस्ट बताऊँ तुमको, मैं जाता हूँ जो स्लीपर, एक ट्राउज़र, एक शर्ट, हाफ शर्ट, ठीक है। जितना रिलैक्स मोड में एग्जाम देने जाओगे, जितना आप कूल रह के जाओगे, उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा। उनके लिए भी ईजी रहेगा जो चेकिंग कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत सुपर ईजी रहेगा यार, ठीक है। तो उन लोगों को भी डाउट नहीं होगा कि यार ये कुछ छुपा के लाया दिखता है चीटिंग का सामान, आपका टाइम और वेस्ट कर देंगे वो लोग, ठीक है। राजस्थान में तो वैसे भी लीला अपरंपार है आज तक की। मेरे को इसीलिए राजस्थान की एग्जाम थोड़े से कम पसंद है। बंदा इतनी मेहनत करे, ठीक है, इतनी मेहनत करे और दिन रात अपनी तैयारी करे राजस्थान की एग्जाम के लिए, और फिर पेपर लीक हो जाता है। अभी पेपर लीक का क्या सिस्टम है यार? जो बंदे इतने सालों साल तैयारी करते हैं उनका क्या होगा जब वो सुनते हैं कि यार पेपर लीक हो गया? अब अब क्या करें? सो ये था मेरा सुबह सुबह का ज्ञान आप लोगों के लिए, द मॉर्निंग वर्ड्स फॉर यू। मुझे लगा कि कल एग्जाम है बच्चों का बच्चों का, तुम तो बड़े हो मेरे से भी, कुछ कुछ तुम ऐसे बड़े होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ मेरे से छोटे हो। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह दो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। मेरी विशेष आप लोगों के साथ है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे यार। आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी है, आप लोगों ने सब कुछ किया है, ठीक है, आप कर लोगे, ठीक है। मेरा मेरा विश्वास है तुम लोग, मेरा विश्वास तोड़ना मतलब, ठीक है। एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना, अच्छे से क्लियर करके दिखाना उन एग्ज़ाम्स को, ठीक है। जिन जिन का भी कल आरएस का एग्ज़ाम है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक कभी नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। लक उन्हीं का साथ देता है जो तगड़ी मेहनत करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपना बेस्ट दो इस एग्ज़ाम में, फाड़ के आ जाओ कल का एग्ज़ाम, तोड़ के आ जाओ सारी सीमाओं को कल। बस तुमको एग्ज़ाम अच्छे से करके आना है, ठीक है। आपका भाई आपके साथ खड़ा है हर वक्त, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो लिख दो कमेंट पे कि ये परेशानी आ रही है, या आप एग्ज़ाम के बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी कि ये मैंने प्रॉब्लम फेस करी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं दोबारा से तुम्हारे लिए व्लॉग बनाऊंगा। हाँ, व्लॉग में मैं कंटिन्यू रहूंगा तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को लगे कि हाँ यार कोई है हमारे साथ में, कोई हमारा है अपना मेरे साथ में, ठीक है। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर यू।